हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। चलो हम बात करते हैं कि ये हमारा एक्सेल टूल कैसे यूज़ कर सकते हैं अपना एक्सपेंस मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने टोटल थ्री थ्री फोर सेवन सेवन सीट है। फर्स्ट सीट में मैंने इंडेक्स लगाया हुआ है कि कौन सी सीट क्या रिप्रेजेंट करती है। तो फर्स्ट है हमारा बैंक सीट। बैंक सीट है एक्सेल, आईसीआई एंड एटीसी। मतलब बैंक सीट हमारा ये दो सीट हो गई, ठीक है। इन दो बैंक सीट में मैंने डायरेक्ट अपने बैंक से एक्सपोर्ट किया ट्रांजेक्शन इन सीएसवी और इसको यहाँ पे डाल दिया। डेट है यहाँ पे, ये हमारा ट्रांजेक्शन डिटेल है। विड्रॉल कितना किया हमने, डिपॉजिट कितना किया, ये बैलेंस आ रहा, ठीक है। और ये ट्रांजेक्शन जो मैंने ये थोड़ा सा ये इस चार्ट में लाने के लिए नंबर यहाँ पे सिंगल रो में दिखा दिया, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ आपको इतनी सारी चीज़ें मैथ करनी है अपने बैंक स्टेटमेंट से एक्सेल में डाउनलोड करके। दूसरी सीट आती है हमारी ये बैंक बीओबी अकाउंट प्लस पेटीएम लाइट। मतलब यूपीआई के थ्रू हम पेमेंट करते हैं और बीओबी का हमारे पास कोई चीज़ भी नहीं है, इसलिए हम पेटीएम से इसको ये वाले एक्सेल सीट एक्सपोर्ट करके यहाँ पे लगाया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे डाल सकते हैं। मतलब ये सेम टू सेम हमारा जहाँ से हम एक्सपोर्ट करेंगे वो चीज़ें डालेंगे। मतलब इसमें बेसिकली क्या है, डेट रहेगा, ट्रांजेक्शन डिटेल रहेगी, ठीक है। ट्रांजेक्शन डिटेल से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये चीज़ें कहाँ पे हमने पेमेंट की है। जैसे ऑटोमेटिक पेमेंट था गूगल प्ले, मतलब गूगल की सर्विस सब्सक्रिप्शन ले रखा हमने, तो वो चीज़ आती है हमारी। तो ये गूगल सब्सक्रिप्शन है, हमने यहाँ पे गूगल सब्सक्रिप्शन मैप कर दिया कैटेगरी में। और यहाँ सब कैटेगरीज का हम एक्सपेंस डाल दिया, ठीक है। सब कैटेगरी एक्सपेंस डाल दिया, ये रिमार्क का ऐसे कुछ था, इसको कुछ नहीं लेना है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से मैप कर देंगे जितना हमारे पास ट्रांजेक्शन डिटेल है, ठीक है। और सेम हम ऐसे इसमें भी कर देते हैं। जैसे हमारा जनवरी से लेके 1 जनवरी से लेके टिल 3 जून तक का ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो इसको वन बाय वन हम यहाँ पे मैप कर देंगे, क्योंकि हमें ये पता होता है कि हमने ये कहाँ पे पेमेंट किया। जैसे 150 हमने डोनेशन कहीं भी दिया था, और ये फूड स्विगी से फूड ऑर्डर किया था, ठीक है। ये वेजिटेबल कुछ खरीद देते हैं, इस तरह से जिस तरह से खर्चे हमने किए हैं उसको उसी के अनुरूप मैप कर देंगे। फूड जैसे कुछ बाहर से खाना मंगाया था, ठीक है, बाहर खाया था। वेजिटेबल, ग्रोसरी जैसे कुछ परचून की दुकान से खरीदा था, सपोज़ तेल हो गया या कुछ वगैरह वगैरह ग्रोसरी के आइटम। एंटरटेनमेंट जैसे हमें कहीं पर कुछ एंटरटेन टाइप का चीज़ें ली, वो चीज़ें हम यहाँ पे मैप कर देंगे। इस तरह से इसको मैप कर देंगे सारा। ये सारा मैप करने के बाद हमें क्या करना है कि इस चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे आएँगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे जाएँगे, रिफ्रेश ऑल कर देंगे, ठीक है। तो जब रिफ्रेश ऑल करेंगे तो जो चीज़ें हम यहाँ पे 2 चीज़ें पुट कर रहे थे ना, कैटेगरी और सब कैटेगरी। सब कैटेगरी जब सपोज़ जैसे मेरा जो है ये मोबाइल एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमने डाला। ये ओपनिंग बैलेंस को हमने इक्विटी में दिखाया है, उसका बताएँगे अभी कहाँ पे इस्तेमाल होगा, ठीक है। जो एक्सपेंसेस हैं वो चीज़ें हमारे यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट में शो करेंगी। और यहाँ पे मैं दिखाऊँगा आपको कुछ इनकम भी है। इनकम ये है, जैसे सर्विस इनकम है, ये सर्विस इनकम और इनकम यहाँ दिखा दी है। अब ये सारी चीज़ें हमारी जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएँगी, जो कि हमें सिर्फ मैप यहाँ पे ये 2 चीज़ जो ग्रीन में है, इन्हीं 2 को करना है। बाकी की आपके जो है ये इसमें आ जाएगा। आपको यहाँ पे सिर्फ क्या करना है कि जो ये एक्सपेंस कैटेगरी है, आप अपने अनुसार यहाँ एक्सपेंस कैटेगरी डालोगे। ये तो मैंने अपने अनुसार डाला है। तो अपने अनुसार कैसे डालोगे, जब आप यहाँ पे रिप्लेस करोगे ना, तो जो यहाँ पे कैटेगरी आ रही है ना, इसको सिंपली जो कॉपी कर लेना सारा, ठीक है। कॉपी करने के बाद इसको आप यहाँ पे आइएगा इनकम स्टेटमेंट में, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। अब मैंने यहाँ पे एक्सपेंस को 3-4 कैटेगरी में बाँटा है। मतलब कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं कि जो रेगुलरली मंथ में होना ही है, उस पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बेसिकली हमारा ये एक्सपेंस ट्रैकर है, तो हम एक्सपेंस को भी जो एसेंशियल है उसमें बाँटा है, जो नॉन एसेंशियल उसमें बाँटा है, ठीक है। तो ये हमारे सारे जैसे एसेंशियल चीज़ें, फूड एसेंशियल हो गई, फ्रूट्स, फ्यूल मतलब पेट्रोल वगैरह, गैस वगैरह परचेज़ करते हैं किचन के लिए, ग्रोसरी, इंटरनेट, मिल्क, मोबाइल एक्सपेंस, रेंट। तो ये सारे हमारे एसेंशियल चीज़ें हैं, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट देखना पड़ेगा कि हमें कितना कंट्रोल करना है, ठीक है।
तो ये हमारा जो है फैमिली एंड हाउसिंग एक्सपेंस में आ गया, ठीक है। फिर मैंने कुछ एक्सपेंसेस को यहाँ पे डाला, हेल्थ केयर एंड पर्सनल एक्सपेंस। तो आप जब यहाँ चार्ट यहाँ पे तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे टोटल ऐसे ही मिल जाएगा। आप इन सारे एक्सपेंसेस में आप वन बाय वन यहाँ पर अपना इंसर्ट करके रो इंसर्ट कर लीजिएगा, ऐसे यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा। हाँ, ध्यान रहे जब भी रो इंसर्ट करेंगे आपको यहाँ से फार्मूला कॉपी पेस्ट कर देना है, ताकि जैसे आप रो इंसर्ट किए तो यहाँ पे जो भी कैटेगरी आएगी, कैटेगरी आपने यहाँ पे जो सपोज मेडिकल डाला तो मेडिकल से फार्मूला हम ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका नंबर एक्सट्रैक्ट कर लेगा कहाँ से, बैंक से, और आपके जो अदर पेटीएम के या यूपीआई वाले ट्रांजेक्शन होंगे वहाँ से ट्रैक कर लेगा। फिर आते हैं हम ट्रैवल एंड वैकेशन एंटरटेनमेंट पे। जिस मतलब मैंने बांटा कि ना एक्सपेंस ट्रैकर है, तो हम कहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमने एंटरटेनमेंट पे खर्चा किया, तो ये मुझे नहीं लगता कि मुझे एंटरटेनमेंट पे खर्चा करना चाहिए था, या करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, ये अपने अनुसार आप डिसाइड कर सकते हैं अपने बजट के अनुसार, ठीक है। पार्किंग पे गया, ट्रैवल पे गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं कि आप हम देखते हैं कि हमारा जो है ट्रैवल एंड वैकेशन पे 4000 पर मंथ जा रहा है, तो आप अपने बजट के अनुसार इसको प्लान कर सकते हैं कितना हमें खर्चा करना चाहिए, कितना नहीं खर्चा करना चाहिए। कुछ मिसलेनियस है जो कि ये आपको कभी कभार हो जाते हैं मंथ में, या कभी लाइफ में आते हैं। जैसे कैब सीखनी थी, गाड़ी चलानी सीखनी थी, कैब ड्राइविंग लाइसेंस, तो मैंने यहाँ पे ये फीस डाला है, कुछ डोनेशन दिया, वो वहाँ पर आपका यहाँ पे आ गया। फ़ोटो वगैरह कुछ बनवाया था, आर ओ की सर्विसिंग कराई थी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। इस जब आप मैप करेंगे यहाँ पे ये दोनों सीट, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। और तीसरी सीट जो हमारी जो इनसाइट्स की है, ये बताया गया, मतलब इसमें आपको भी कुछ नहीं करना है। ये आप जब भी यहाँ से आप इनपुट करेंगे सारी चीज़ें, जब इसमें इनकम स्टेटमेंट आ जाएगी, तो आपको सिर्फ यहाँ पे रिफ्रेश कर देना है। इसको आप रिफ्रेश कर देंगे यहाँ से, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली जो ये क्या करेगा, डेटा पिक कर लेगा। तो आपको इसे पता बताया गया है, जैसे 26% हमारा ग्रोसरी खर्च हो रहा है, फ्रूट पे 2% है, इलेक्ट्रिसिटी 2% है, कैब 2% है। इस तरह से आप एक मतलब एक इनसाइट दिखाएगा, और आपके इनकम का एक चार्ट यहाँ दिखाया है कि आपको किस महीने कितना इनकम आया है। तो ये जैसे मार्च में हमारा है 19%, जनवरी में 20%। तो इस तरह से आप जो हो आपको ये विजुलाइज करेगा। इस तरह से आप इस सीट को जो ट्राई कर सकते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका कुछ कहीं इश्यू है, हाँ, और दूसरी एक लास्ट सीट है जिसको मैं भूल गया, ये बैलेंस शीट है, जहाँ पे आपको दिखाया कि क्या बैलेंस है। सपोज़ आपने आपके बैंक में कितना बैलेंस है, ठीक है। मैं बैंक का बैलेंस दिखाता हूँ, जैसे कि मेरे बैंक में कितना बैलेंस है। 3 जून का जो बैलेंस है 446 रुपीज़ है, ठीक है। तो आपके यहाँ बैलेंस शीट में दिखाएगा 466.58 का है। और बैंक एंड पेटीएम में ज़ीरो बैलेंस है, क्योंकि ये जो है लिंक बैंक से रहता है, तो इसलिए यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है। और जैसे कुछ आपका बिज़नेस छोटा-मोटा आपने कोई सर्विस दी है, उसके अगेंस्ट में आपको पैसा आना है, अभी पैसा नहीं आया है, तो आप इसको यहाँ पे दिखा सकते हैं। कुछ अदर एसेट्स हैं जहाँ पे आपने खर्चे किए हैं, वो चीज़ आप यहाँ दिखा सकते हैं। जैसे आप कुछ इन्वेस्टमेंट किए हैं, आपका इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ पर आ जाएगा सारा, ठीक है। कुछ फिक्स्ड एसेट्स आपने बाय किया हुआ, ये चीज़ यहाँ पे दिखा सकते हैं। मैंने जो भी बाय किया है सब फिक्स्ड एसेट्स, उसको अपने अनुसार नाम दिया, आप अपने अनुसार इसका नाम दे सकते हैं। और ध्यान रहे जो भी नाम यहाँ पे देंगे, आपका ये जो है लिंक लगा हुआ आपके इस बैंक से। जब भी जैसे आपने कोई फिक्स्ड एसेट्स पे खर्च किया हुआ है, जो नाम आप दे रहे हो यहाँ पर, वही नाम आपका यहाँ पे पेस्ट होना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, आप जब चार्ट ऑफ अकाउंट में यहाँ देखेंगे ना, एसेट में देखो हेलमेट आ रहा है, फिक्स्ड एसेट्स में हार्वेस्टर आ रहा है, तो ये चीज़ यहीं से कॉपी करके आप एक पेस्ट कर देंगे बैलेंस शीट में, ठीक है। पेस्ट कर देंगे। जैसे लोन फ्रॉम अदर्स, जैसे मैंने किसी से 15,000 का लोन लिया, तो आपका हमारा यहाँ लोन आ गया। अब ये आ गया हमारा जो है, जैसे कि हमने बैंक में जो बैलेंस था स्टार्टिंग में
84,000 था, और जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस टोटल आ रहा है मतलब जनवरी से लेकर आज की डेट तक, मतलब 3 जून तक, वो ये आ रहा है। टोटल हमारा ये इक्विटी कहलाता है बैलेंस शीट में। और ये हमारा सही बता रहा है गलत बता रहा है, यहाँ पे मैंने एक क्रॉस चेकिंग लगा दिया है, जो फार्मूला होता है कि टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी। अगर यहाँ पे कोई डिफरेंस नंबर आ रहा है तो समझो तो आपकी फाइनेंशियल में कहीं कहीं नंबर आपने गलत पंच कर दिया होगा। अगर ऐसा कोई दिक्कत आता आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत रहे तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, जिस नंबर से आपको ये एक्सेल शीट मिलेगी, आप उस नंबर पर मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। और आप इस एक्सेल शीट को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे। अगर कोई आपको अपने अनुसार कुछ और एक्सेल शीट और कोई और ट्रैकर चाहिए होगा तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट हूँ। तो आपके अकॉर्डिंग मैं आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट को मॉडिफाई कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। और मैं और तरीके की भी सर्विसेज देता हूँ। तो किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज को लेना है तो आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। मैं यहाँ वीडियो अपनी समाप्त करना चाह रहा हूँ। धन्यवाद।